जय हिंद सभी स्टूडेंट को। स्वागत है आप सभी छात्रों का आज की क्लास में। प्यारे बच्चों, आज क्लास शुरू करने से पहले एक आवश्यक सूचना आप सभी छात्रों के लिए ये रहा। तो 2025 में हमारे जितने भी छात्र अपने मैट्रिक की परीक्षा देने वाले हैं उन सभी बच्चों के लिए यह आवश्यक सूचना है। प्यारे बच्चों, आपको इसी प्रकार से फ्री में वीवीआई क्वेश्चन आप सभी बच्चों को आसानी से प्राप्त हो, इसके लिए आप तो जानते ही हैं कि हमारे चैनल से जुड़ना है, यानी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमने आप सभी बच्चों के लिए एक और चीज़ बनाया है, हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जहां हम आप सभी बच्चों को वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करने के लिए देते रहेंगे आप सभी बच्चों के मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए। ठीक है, तो इस ग्रुप से जुड़ने के लिए काफ़ी बच्चे परेशान थे। तो प्यारे बच्चों, अब आपको परेशान नहीं होना है। अपने व्हाट्सएप से इस स्कैनर को स्कैन करके आप सीधा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो आप इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर अपने व्हाट्सएप से स्कैन करके इसमें ज़रूर जुड़ जाइएगा, ताकि आपको आसानी से वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही बच्चों को अच्छे से प्राप्त होती रहे। ठीक है, तो यही आवश्यक सूचना था सभी छात्रों के लिए। चलिए क्लास की तरफ बढ़ते हैं। जय हिंद सभी स्टूडेंट को। स्वागत है आप सभी छात्रों का आज की क्लास में। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 10th साइंस के एक वीवीआई टॉपिक को समझेंगे और आप सभी बच्चों के मैट्रिक परीक्षा के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के आंसर को भी नोट करेंगे, उसे भी समझेंगे और उसे भी याद करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। क्लास पढ़ने का तरीका सभी बच्चों को बता दें कि सबसे पहले हम आप सभी बच्चों को यह क्वेश्चन पढ़कर सुनाएंगे और इसके आंसर पढ़कर सुनाएंगे। तो आप बस आराम से बैठकर इस सभी क्वेश्चन को सुनिएगा और समझिएगा। उसके बाद हम आप सभी को यह लाइन बाय लाइन लिखा देंगे, इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, पादप में प्रकाश अनुवर्तन किस प्रकार होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन है पादप में प्रकाश अनुवर्तन किस प्रकार होता है। तो चलिए जानते हैं। उत्तर में यहाँ पर जो बातें लिखी हुई हैं उसी पर हम पॉइंट वाइज समझाएंगे कि प्रकाश अनुवर्तन पौधों तथा पादपों में जब पत्तियाँ प्रकाश की ओर मुड़कर तथा उसकी जड़ें इससे दूर मुड़कर अनुक्रिया करती है तो इस प्रकार की क्रिया को ही प्रकाशानुवर्तन कहा जाता है। प्रकाशानुवर्तन कहा जाता है। सूर्य की उपस्थिति में प्रकाश जब पादप की वृद्धि वाले भाग पर पड़ता है तो वृद्धि हार्मोन जो कि ऑक्सीन होते हैं वे छाया वाले भाग में अधिक मात्रा में एकत्रित होकर उसे प्रकाश की आने की दिशा में मोड़ देता है। अर्थात पौधों का तने वाला भाग तथा पत्तियां प्रकाश की ओर मुड़ जाती है। इससे पौधों की पत्तियों को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए अधिक से अधिक प्रकाश मिलने लगता है। क्या बातें हैं प्यारे बच्चों, कि अधिक से अधिक प्रकाश मिलने लगता है, जिससे वे अधिक मात्रा में अपना भोजन बना पाते हैं और वृद्धि की क्रियाओं को अच्छे से संचालित करते हैं। ठीक है, तो यही बातें हैं, सभी ने अच्छे से सुना होगा। चलिए अब इसे लाइन बाय लाइन लिखते हैं और समझते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन लिखकर आज की क्लास का क्वेश्चन लिखेंगे कि पादप में प्रकाशानुवर्तन किस प्रकार होता है। पादप में प्रकाशानुवर्तन किस प्रकार होता है। ठीक है, तो उत्तर लिखेंगे और लिखेंगे प्यारे बच्चों कि प्रकाशानुवर्तन पौधों तथा पादपों में जब पत्तियां प्रकाश की ओर मुड़कर तथा उसकी जड़ें इससे दूर मुड़कर। ठीक है, क्या लिखेंगे, प्रकाशानुवर्तन पौधों तथा पादपों में जब पत्तियां प्रकाश की ओर मुड़कर तथा उसकी जड़ें इससे दूर मुड़कर। ठीक है, फिर से सही बच्चों के लिए, प्रकाशानुवर्तन पौधों तथा पादपों में जब पत्तियां प्रकाश की ओर मुड़कर तथा उसकी जड़ें इससे दूर मुड़कर अनुक्रिया करती है तो इस प्रकार की क्रिया को ही प्रकाशानुवर्तन कहा जाता है। सूर्य की उपस्थिति में, क्या प्यारे बच्चों,
अनुक्रिया करती है तो इस प्रकार की क्रिया को ही प्रकाशानुवर्तन कहा जाता है सूर्य की उपस्थिति में। फिर से सही बच्चों के लिए कि अनुक्रिया करती है तो इस प्रकार की क्रिया को ही प्रकाशानुवर्तन कहा जाता है सूर्य की उपस्थिति में। प्रकाश जब पादप की वृद्धि वाले भाग पर पड़ता है तो वृद्धि हार्मोन जो कि ऑक्सीन होते हैं वे छाया वाले भाग में अधिक मात्रा में एकत्रित होकर, क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, प्रकाश जब पादप की वृद्धि वाले भाग पर पड़ता है तो वृद्धि हार्मोन जो कि ऑक्सीन होते हैं वे छाया वाले भाग में अधिक मात्रा में एकत्रित होकर। फिर से सही बच्चों के लिए बोलते हैं, प्रकाश जब पादप की वृद्धि वाले भाग पर पड़ता है तो वृद्धि हार्मोन जो कि ऑक्सीन होते हैं वे छाया वाले भाग में अधिक मात्रा में एकत्रित होकर उसे प्रकाश की आने की दिशा में मोड़ देता है, अर्थात पौधे का तने वाला भाग तथा पत्तियां प्रकाश की ओर मुड़ जाती है। क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, उसे प्रकाश की आने की दिशा में मोड़ देता है, अर्थात पौधे का तने वाला भाग तथा पत्तियां प्रकाश की ओर मुड़ जाती है। सही बच्चों के लिए उसे प्रकाश की आने की दिशा में मोड़ देता है, अर्थात पौधे का तने वाला भाग तथा पत्तियां प्रकाश की ओर मुड़ जाती है। इससे पौधों की पत्तियों को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए अधिक से अधिक प्रकाश मिलने लगता है। क्या लिखेंगे, इससे पौधों की पत्तियों को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए अधिक से अधिक प्रकाश मिलने लगता है। सही बच्चों के लिए, इससे पौधों की पत्तियों को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए अधिक से अधिक प्रकाश मिलने लगता है, जिससे वे अधिक मात्रा में अपना भोजन बना पाते हैं। क्या लिखेंगे, जिससे वे अधिक मात्रा में अपना भोजन बना पाते हैं और वृद्धि की क्रियाओं को अच्छे से संचालित करते हैं। क्या है प्यारे बच्चों, जिससे वे अधिक मात्रा में अपना भोजन बना पाते हैं और वृद्धि की क्रियाओं को अच्छे से संचालित करते हैं। फिर से सही बच्चों के लिए, जिससे वे अधिक मात्रा में अपना भोजन बना पाते हैं और वृद्धि की क्रियाओं को अच्छे से संचालित करते हैं। तो यही सब नोट्स थे, सही बच्चों ने अच्छे से लिखा होगा। अगर नहीं लिखा है तो इस वीडियो को पीछे करके या इस वीडियो को फिर से देख लें और इस सभी को ज़रूर लिख लीजिएगा। आप सभी बच्चों की मैट्रिक परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी छात्रों को यही कहना चाहते हैं कि आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। या क्लास पसंद आई हो तो इस क्लास को लाइक कर दें और अपने मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको VVI ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आसानी से प्राप्त हो। सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।